नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और भक्तिमय कहानी लेकर आई हूँ। मित्रों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। कहानी बहुत ही सुंदर और भक्ति विभोर कर देने वाली है। इस कहानी को सुनकर आपका मन भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। मित्रों, लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव भगवान शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती माँ को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, हे प्रभु, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान राम बोले, वे तो बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और एक लय में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा करने लगी। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। वो क्या मधुर बेला थी। शिव जी इस राम नाम की धुनी में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव थिरकाने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित हो गए और बगीचे में आ गए और वो भी राम नाम की धुन में मस्त हो गए और नाचने लगे। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन संध्या घिरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को भी राम का सेवक ही मानते थे। अब बगीचे में जाकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी नहीं आया और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है स्वामी, चलिए हम ही जाकर बगीचे से सभी को ले आएं। जब भगवान राम और सीता जी बगीचे में आए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सीताराम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख
शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का समा भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी सकुचाए, लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। भगवान श्री राम और सीता मैया ने भगवान शिव जी से भोजन करने का आग्रह किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। अब हनुमान जी बैठ तो गए, लेकिन आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज भगवान राम के आदेश के अनुसार पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थीं, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता मैया कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, फिर समझ गईं, इस तरह से तो हनुमान जी का पेट भरेगा ही नहीं। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वे भोजन खाकर उठ गए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। मित्रों, कभी आप पर कोई संकट आए तो सच्चे मन से एक बार ये कह दीजिए, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। फिर देखिए आप जादू। बस शर्त ये है कि जब आप ये कहेंगे तो आपका मन और आपका भाव सच्चा होना चाहिए, कोई भी कपट नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। साथियों, वैसे तो भगवान की कथाएं बहुत ही मनोहारी होती हैं, जिन्हें सुनकर मन बहुत ही प्रसन्न और शांत हो जाता है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नई नई अनसुनी कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही भक्ति में कथा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।